नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद ने आज अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अपना इंतखाबी पर्चा दाखिल किया। इस मौका पर नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के सीनियर लीडरान उनके हमरा रहे, जिनमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व जम्मू व कश्मीर के साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस से साबका रियासती सदर गुलाम अहमद मीर व दीगर लीडरान मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनों की मौजूदगी में मियां अल्ताफ अहमद रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने इस दौरान मुश्तरका तौर पर यह दावा पेश किया कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं और हर लिहाज से अवाम उनकी हिमायत में है। लोकसभा की लिस्ट पर वोट करने के लिए बासियत उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ, इकरार सालिया करता हूँ कि मैं हिंद के आइन पर जो कि कानून की रूह से मार्ज वजूद में आया है, पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके तय वफादारी बरतूँगा, और ये कि मैं हिंद की सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, बाकी जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके तरफ से जनाब साहब ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर है वो डीसी साहब को सबमिट किए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मैं खासकर तंजीम के सदर जनाब फारूक साहब की तरफ से मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो खास दिल्ली से अपनी बाकी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ आए हैं, ताकि जब मियां साहब अपने कागज सबमिट करें तो इनकी भी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत जरूरी थी। कल आखिरी दिन है, 24 घंटे हैं, क्या पता 24 घंटे में गुलाम नबी आजाद आपको लगातार टॉरिस कह रहे हैं। जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब का ये बयान है, गन कल्चर कहाँ से आया वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस गन कल्चर का जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार रही है और कोई जमात नहीं रही, 3,000 4,000 से ज्यादा सीनियर वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार अलायंस के तहत में जो पूरे भारत में बीजेपी और एनडीए के सामने इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट पूरे भारत में, यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू में 2 कांग्रेस के कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं, जिनको समर्थन है हमारे बाकी जम्मू कश्मीर के पार्टियों का। और उसी तरह से अब वैली का जो पहला कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब के नाम से यहाँ पर आज फार्म भरा है। तो ये इंडिया अलायंस का फैसला है, ये किसी एक पार्टी का फैसला नहीं। इसमें जितनी भी पार्टियां यहाँ पर है उन सब का इज्तिमाई तौर पर मियां अल्ताफ साहब कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी लोकसभा। पीडीपी के साथ कोई कंसेस नहीं बन पाया और महबूब मुफ्ती खुद चुनाव इस सीट से लड़ रही है, कितना सेटबैक है इंडिया अलायंस के लिए यहाँ? ये कोई सेटबैक की बात नहीं है, ये तो आप सबको पता है कि इंडिया अलायंस में पहले से ही तय था कि जितने घटक उसमें आए हैं, जो उनको 2019 में जहां वो सिटिंग जहां जिस पार्टी के पास सीट ऑलरेडी है, तो वो सीट बाय एंड लार्ज उसी पार्टी के पास रहेगी जी। तो ये हम सबको पता है कि वैली की 3 सीटें पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी, तो कॉमन सेंस है कि वो 3 सीटों का प्रभाव नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। कोशिश की गई थी कि अगर और लोगों को भी इसमें कुछ गुंजाइश बने, मगर ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के आपसी दरमियान था। तो अगर ये कांग्रेस के पास सीट होती तो शायद हम
इतनी बड़ी कुर्बानी दे भी सकते थे कि हम पीडीपी को भी उसमें ऑन बोर्ड लेते, उनके लिए जगह छोड़ी, जैसे हमने बहुत स्टेटों में छोड़ी, सिटिंग सीटें छोड़ी, मगर चूंकि ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी और महबूबा जी की जो क्लेम थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के पीडीपी को देने की बात थी, वो उन दोनों का आपस में नहीं हो पाया। इसलिए इंडिया अलायंस की तरफ से फिलहाल मियां अल्ताफ साहब होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, और बाकी आगे कौन कौन मैदान में उतरता है वो आने वाले दिनों में।